का। तो जो चीज़ हमें देखना चाहिए, जो हम देखते हैं वो है कि भाई साहब कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो देखो, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? तो इसको बोलते हैं, देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, ये आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ये कोई बॉल है, ये बॉल जो है आपने इस पे फोर्स लगाया और ध्यान से सुनना मेरे भाई, और ये उड़ कर यहाँ आ गया, यहाँ गया, फिर आया, फिर आया। इसको बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सुनते रहना अभी आपको। जैसे क्या होता है, मान लो एक और एग्जांपल लो कि आपने क्या करो, ये आपके पास सरफेस है, अरे आपके पास स्ट्रिंग है, अरे हमारे पास ऐसे है स्प्रिंग फोर्स है। तो इसके पास कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। तो फोर्स लग रहा है -kx मास है m। तो ये बॉडी पे फोर्स, सपोज आपने दे दिया इस पे फोर्स लगा दिया F, तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में kx अमाउंट का। तो इसको हम बोलते हैं कि भाई साहब ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आकांश सर? मीन पोजीशन। ध्यान सुनना, बल से बढ़ाऊंगा मैं, इस बात की गारंटी है। और जब आप स्ट्रिंग पे यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन। तो मतलब कि जो भी मोशन है, एक तो इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा। मतलब मोशन ऑफ अ बॉडी जो होगा, ऑफ अ बॉडी will oscillate between mean position and extreme position। कोई डाउट है? ये याद रख लेना। कुछ और अच्छी बातें, जैसे मान लो, हटा दो इसको, जैसे कोई आपसे बोले, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है तो बहुत लोग दे नहीं पाते हैं। अगर बॉल यहाँ है और ये एक्सट्रीम पे है, और हम सबको पता है कि एनर्जी जो है दो टाइप्स की होती है, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो मीन पोजीशन पे यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगी? 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन। ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो, एक होता है टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। देखो ध्यान से,
ए मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन। इसको डायग्राम ड्रॉ कर लो मेरे भाई, और इसको बोलो कि ये वन टाइम, हाँ यस यस यस, वन टाइम पीरियड। दिस इज वन टाइम पीरियड। कोई डाउट है? आगे चलो। सेकंड पार्ट लेना वहां से। हो गया तो बताना। आवाज आ रही है ना आपको? ठीक। अब लिखो, हटा दो इसको। क्या ब्रदर? अभी मैं, हाँ बिल्कुल दे दूंगा, क्लास के अंदर ही आपको दे दूंगा। स्टार्ट करें? तो इसके पहले एक चीज और लिख लो, आगे लिखो। हटा दूं? हाँ हो गया ना, चले आगे। हो गया तो बता देना। देखो, हटा दो। कंफर्म कर दीजिए। आगे लिखो। एक होता है, लिखो पीरियोडिक मोशन। तो लिखो एनी मोशन that repeats itself over and over again at regular intervals of time is called periodic motion। जैसे दिस टाइप ऑफ मोशन जो होगा, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। हो गया मेरे भाई? आगे चले। आगे क्या कर सकते हैं पता है आपको? आगे देखो सर, उठा लो, मैम का कॉल है। हटा दो ब्रदर। देखो पीरियोडिक मोशन लिखो।
हटा दो ब्रदर। पीरियोडिक मोशन का मतलब समझ में आ गया आपको? क्या है बताओ? जैसे मान लो कि आप एक झूले पे बैठे हो और रिपीट कर रहे हो आप। हाँ, तो क्या बोलेंगे इसको हम? पीरियोडिक मोशन क्या बोलेंगे? आगे चलिए, हटा दो। अगला लिखिए, लिखिए ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बताओ? हाँ, जो क्या करे बताओ? जो टू एंड फ्रो करे, जो क्या करे? टू एंड, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बताओ पीरियोडिक मोशन क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड, ठीक है। आपको पता है अगर सच्चम दुनिया में कुछ भी हो तो हम एक चीज बोल सकते हैं, देखो एफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है माइनस के एक्स के। ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो मेरी बात सुनो, देखो देखो ऑसिलेटरी मोशन जो होगा, एक सेकंड यार, पेन कहाँ चला गया? एक सेकंड यार, लिखने का पेन कहाँ चला गया? एक सेकंड वेट करना। हाँ, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल बता दो आपको ब्रदर। देखिए, जैसे मान लो ये लिख लो कि पहला लिखिए, द मोशन ऑफ द पिस्टन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन। फिर लिखिए पीरियोडिक मोशन का, ऑसिलेटरी मोशन का, द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। फिर लिखेंगे द स्विंगिंग मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। हो गया भाई? आगे चलें, लिखिए, आगे लिखिए, प्लीज राइट। देखो,
हो गया? आगे लिखिए, आगे लिखोगे सर। देखो पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल दे दूं? हो गया। अब आगे लिखो। तो इसका डिस्टिंग्विश पता है क्या होता है? देखो डिस्टिंग कि आपको पता है, सुनो सुनो सुनो, ये लिख लो ना कि दुनिया में हर ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो पीरियोडिक होगा, है ना, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा। मतलब कि क्या लिखोगे? ऑसिलेटरी मोशन जो होगा, ऐसे लिखो, ऑसिलेटरी मोशन will definitely a periodic motion but every periodic motion will not be oscillatory motion, right? आगे चला, लिख लो। डिलीटेड फोटो, हो गया भाई? हो गया भाई? थोड़ा फास्ट करेंगे। हटा दो भाई, ये बहुत सी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है मैंने, हटा दो। क्या बात, चलो लिखो आगे। एक होता है पीरियोडिक, आपको पता है साइन भी पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मोशन एग्जाम्पल, जैसे साइन ओमेगा टी क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। कितना टाइम पीरियड है इसका? 2 पाई। मतलब आफ्टर एवरी 2 पाई इंटरवल, हाँ जी आवाज आ रही है? हेलो, अभी सही है? हाँ, तो बोले कि आफ्टर एवरी 2 पाई इंटरवल साइन एक्स विल रिपीट इट्स वैल्यू, राइट? चला आगे।
तो लिख लो cos x का बताओ पीरियड कितना होता है 2 पाई। tan x का बताओ 5। cot x का बताओ, हाँ cos x का होता है a sin ओमेगा t होता है। हो गया भाई? जल्दी करना है। आगे लिखो। चलिए जी, हाँ मैंने ये बोला ना कि आफ्टर 2 पाई, जैसे मान लो कि साइन है ये, इसका टाइम पीरियड है 2 पाई, ये भी इसका टाइम पीरियड है 2 पाई। मतलब ये बोल सकते हो कि आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई साइन विल रिपीट इट्स वैल्यू। कोई डाउट है? अब समझ आया आपको? हाँ हाँ जी, आगे लिखो। cos x भी रिपीट करता है। इट विल cos x, it will repeat its value itself after। आवाज आ रही है भाई को? चलांगे। चलिए एक चीज सिखाता हूँ आपको, अच्छी चीज सिखाता हूँ। देखो, कोई बोले यार इसका टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, एक टेक्निक बताता हूँ, सीख लो। इसका टाइम पीरियड निकालना है ना, सबसे पहले आपको लिखना है 2 पाई और टी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो इसका टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा। ये याद रख लेना। कोई पूछे y विल बी इक्वल टू cos ओमेगा टी, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। कोई पूछे इसका पता करना है साइन 2 ओमेगा टी, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई 2 ओमेगा, पाई बाई ओमेगा।
हो गया भाई? आगे देखिए, हो गया भाई? जल्दी करेंगे मेरे भाई। ये मैंने सिंपल एक कंसेप्ट बताऊं क्या होता है। जैसे मान लो कि साइन 4 ओमेगा टी होता है, तो क्या करो बताओ? टाइम पीरियड 2 पाई/4 ओमेगा, तो पाई/2 ओमेगा। तो 2 पाई/8 ओमेगा हो गया। आगे चलें। एक अच्छी चीज सिखाता हूँ, देखो मेरे भाई। मान लो कि आपके पास दो फंक्शन दे दिया मैंने, सुनना है आपको, अच्छा लगेगा, इस बात की भी गारंटी है, आप सुनते जाइए। इसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा? बताओ। 2 पाई इसका कोएफिशिएंट कितना है टी का? ओमेगा, तो डिवाइड कर दो। इसका टाइम पीरियड बताओ। आवाज आ रही है भाई को? आया समझ भाई को? अब क्या करो, देखो यहाँ पे एलसीएम लो और नीचे वाले का एचसीएफ लो। ये जगह 2 पाई/ओमेगा। कोई डाउट है? आवाज आ रही है तो बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। नेटवर्क चेंज कर दूंगा मैं। हो गया तो कंफर्म करते रहिएगा। इसका यही फॉर्मूला देखो, पहले तो आप लिखोगे 2 पाई, यहाँ लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ टी। इस वाले केस में कितना? 2 ओमेगा, इसलिए 2 ओमेगा। क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है कि एलसीएम लेना होता है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ऊपर वाला और एचसीएफ ऑफ नीचे वाला। चलाएंगे भाई? क्या बोला बताओ? हम्म 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 चलिए आगे चलें।
ये फॉर्मूला आगे चला भाई। देखो कोई पूछे इसका क्या होगा, टाइम पीरियड क्या बताओगे, मेरे पता है आपको? y विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, पता है? इसका ग्राफ ऐसा होता तो टाइम पीरियड इज नॉट डिफाइंड। आगे चले। नहीं होता, नहीं इसमें डिफाइन नहीं होगा। हो गया? अगर लिखो, देखो था सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर दुनिया में अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो ये वाला होगा, फोर्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्स के। ये होगा माइनस के एक्स के, तो एफ विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। तो फोर्स विल बी proportional to the displacement। कोई डाउट है? अगर दुनिया का कोई भी फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है तो आप बोलोगे कैसा मोशन है? मेरे भाई आवाज आ रही है? क्या बोला बताओ? दुनिया का कोई भी मोशन क्या हो? हाँ, तो कैसा मोशन है मेरे भाई? हाँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे चले, जल्दी लिखो। आज की वीडियो बहुत आगे चला, हटा दूं? चलो अगला लिखो। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखो,
K से डिवाइड कर दो। हाँ, स्प्रिंग फोर्स ऐसा ही तो फोर्स होता है। स्प्रिंग में जो फोर्स होता है ये होता है -kx, और फोर्स का मतलब ये भी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू, हाँ सॉरी, -kx क्यों लेते हैं आपका सवाल है। इसका रीजन बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो कि ए बॉडी आपके पास दिया हुआ है, वो खोलने वाले नहीं है वहां पे, नौकरी बनना। हाँ देखिए, बोल रहा हूँ देखो सुनने में, ये मास m है, फोर्स इस पे कोई लगा रहा है F, तो पीछे मान लो कितना फोर्स लगा इसे पता है। देखो आप इधर फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, और पीछे कोई फोर्स लग रहा है इधर। ये जो फोर्स आप देख रहे हो ना मेरे भाई, ये स्प्रिंग फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है -kx। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ेगा। आपको पता है, आपके पास कभी लाइफ में आपने कभी स्प्रिंग देखा है बड़े भाई? अब सुनो मेरी बात सुनो, आप उसको अभी स्प्रिंग को दबाओ, दबाओगे तो क्या होगा, आप दबाओगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, आपको ऊपर ढकेलेगा, है ना। देखो ना मेरे पास एक स्प्रिंग है भी, दिख रहा है आपको स्प्रिंग मेरे भाई? ये छोटा सा है, कुछ और नहीं समझना इसको, आपको स्प्रिंग ही है। अब यहाँ देखिए, दिखा आपको, ए भाई दबाया, मैं छोड़ूंगा उड़ जाएगा हवा में, ठीक है, छोड़ा देखो ऊपर जा रहा है। अब सुनो सुनो एक और, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे ना, छोड़ इसको, नीचे आ रहा है, आ रहा है, समझ में क्या बोला मैंने? तो क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग फोर्स। लिखो क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है, मेरी बात सुन रहे हो आप, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, कि आप किसी चीज को ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, अपोजिट टू द स्ट्रेचिंग फोर्स, हाँ या ना। और आप अगर किसी को एक्सटेंड करोगे तो उसके अपोजिट ही होगा, हाँ या ना। आगे चले, हटा दें इसको, चलिए। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग फोर्स हो गया। एक और चीज देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, फोर्स का मतलब क्या होता है बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, बताइए, dv/dt, और v का फॉर्मूला कितना होता है, dx/dt। सुनते जाना, आप पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स कर रहे हो ना। dv/dt, ज्यादा खाना तो नहीं खा के नहीं आए हो ना पार्टी से, क्या बात है, कोई डाउट है? हाँ हाँ, नहीं ठीक है, आप बोलो जल्दी करा लेंगे। यहाँ तो कोई डाउट है? तो अब लगाओ, देखो, मास dx²/dt² -kx dx²/dt² k/m। इसको इधर लाओ, कोई डाउट है मेरे बड़े भाई? दुनिया में अगर इस फॉर्म में कुछ भी एक्सप्रेशन दिखे आज के बाद से, बोले सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कैसा मोशन है? ठीक है। और आपको पता है कि इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एम, इसका ऐसा नाम हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो बोलेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, तो लिखो k/m का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे के का नाम क्या है तो बोलोगे स्प्रिंग कांस्टेंट। कोई पूछे एम का मास क्या है, एम मास ऑफ द स्प्रिंग, मास ऑफ द ब्लॉक। और ओमेगा क्या है पता है, एनुलर फ्रीक्वेंसी। हो गया भाई?
आराम आराम से लिखिए। हो गया भाई? हाँ 2 मिनट ले लीजिए। आगे देखिए क्या पढ़ने में ध्यान नहीं है, आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। फिर आप देखिए आप खुद आएंगे, चले जाना, ये मौका है तो इंप्रेशन बना लीजिए, बार बार नहीं मिलेगा ऐसा वाले बार। मैं आपको 100 सम दूंगा एसएल और से, और मेरे पास नोट्स है उससे भी, राइट? जैसा आप मेहनत कीजिए। ठीक है, आगे चलें। फास्ट कर लीजिए भाई। हटा दें भाई? थोड़ा फास्ट कीजिए प्लीज। आगे चलिए। कैसे लिखिए, हटा दो मेरे भाई। देखिए अगला इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान सुनना यहाँ पे। एफ बराबर क्या होता है पता है आपको? मास इंटू एक्सेलरेशन dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। ध्यान सुना कैसे सिखाने जा रहा हूं मैं। विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। मैंने बताया था ना ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ? के बाई बोल दो मेरे भाई कि पैसा लोगे। के बाई एम। हाँ तो अब सुनो, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बताओ? के बाई एम। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2π/t, राइट? ये वाली वैल्यू पुट करो। अब ऐसा अगर आपको कोई बता दो, देख 1 मिनट में आपने इसका टाइम पीरियड निकाल दिया भाई साहब। 1 मिनट लगा आपको निकालने में, क्योंकि आपने मेहनत किया था। और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है। 1/t क्या होता है पता है? यस। और आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा, लिखो 2π√m/k। देखो, सो टाइम पीरियड will be equal to 2π√m/k। लिख लो भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छापिए इसे बता दो। हाँ मैं भी अभी बहुत कराऊंगा भाई साहब, लिख लो प्लीज।
हो गया तो बताइएगा जरूर। हो गया? हाँ ठीक, चलिए आगे देखिए। मनन कितने साल का हो गया? क्या बात है, ये तो बड़ा खतरा वाला है ना, है ना, है ना आकांश? मनन का ये तो बड़ा खतरा वाला है। 17 7, हाँ ना। तो 11th के बच्चे खतरे वाले ही होते हैं, खतरों के खिलाड़ी है ना। मर्द बनने से 1 साल दूर है आप लोग। हाँ, अभी तो बच्चे हैं आप लोग। मैं तो मर्द हूँ। यहाँ देखिए, तो T विल बी इक्वल टू M/K। कोई डाउट है? बच्चे मनन आकांक्ष, देखिए बच्चे, आपको तो बच्चा ही बोलना अच्छा लगेगा, अभी तो 1 साल तक तो बोल ही सकते हैं ना। ठीक है, गुड, गॉड ब्लेस यू। यहाँ देखिए बच्चे, तो क्या कर रहे थे, एक स्प्रिंग यहाँ है K1 सुंदर आना है, एक यहाँ है 2 सुंदर आना। अभी डराऊंगा आपको मैं। ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन धप्पड़ मार रहे हो मुझे आप उधर से। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, अच्छी चीज क्या होती है कि दोनों में फोर्स की वैल्यू बराबर होती है। क्या होती है बराबर? फोर्स की वैल्यू। बहुत बार आया हुआ है वाला, हंस रहे हो। अब सुनो, मान लो कि इसका एक्सटेंशन x1 है, इसका x2 है, दोनों का फोर्स बराबर है। दोनों एक वेट करा दो। कैंसिल। कोई डाउट है मेरे भाई? देख लो, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज नोन एज आगे चलें। आगे चलिए, एक चीज लिखो भाई साहब, देखो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ध्यान सुनना। बोलो, इस इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या चीज कॉमन होती है भाई साहब? फोर्स विल बी कॉमन इन both the spring. Force will be given by formula Kf. आगे चलें। बोलते जाना। K is called force। हो गया भाई मनन सर? आकांक्ष सर? हाँ सॉरी यार, थोड़ा सा आजकल बरसात का मौसम है ना।
समझ रहे हो तुम। चलो आगे चले, आकांक्ष मेरे भाई। चलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ। ए एक्स पता है क्या होता है? एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्स क्या होता है बताओ? कहां से हाँ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। आप कुछ बोल रहे थे, आप बताइए आकांक्ष सर। ये फॉर्मूला होता है ना, लिख लो, m/k इक्विवेलेंट के। फुल मार्क्स टू यू, फुल मार्क्स टू यू, वेरी गुड। ऐसे बच्चे पसंद है आपकी तरह, और आपके ऐसे लोग दुनिया को में नाम रोशन करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलें। इसी बात पे फ्रीक्वेंसी का बता दो। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, बोलो 1/t। सही बात है। अरे वो तो फोर्स का हो गया, आप इसका बता दो ना, फ्रीक्वेंसी का बताओ। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 1/2π√k/m। क्या बात है, आया क्या? क्या बात है, राइट पीपल। देखिए क्या बात। आगे चलिए, अगला लिखेंगे। आजकल मौसम बहुत खतरनाक है ना आकांक्ष? मूड, हाँ मुंबई तो, हाँ मैं टाइम नहीं मिलता, नहीं देखना, डर जाता हूँ। या मेरे यहाँ भी एक जगह है गुरुग्राम, वहाँ मंदिर, शीतला माता मंदिर, वहाँ पे लोग तैर रहे हैं बहुत बुरा हालत है यार, हर जगह बुरा हालत है। यूरोप में भी बाढ़ आ गया है ना, पता है आपको? हर जगह बाढ़ आ, बिहार तो डूब गया है भाई, बहुत जगह डूब गया बहुत। दिल्ली वाले थोड़े से मॉडर्न है ना, तो हम तो सफाई पसंद है हमें, हाइजीनिक, थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करते हैं। हाँ हाँ, नहीं तो पूरा पानी पार्लियामेंट में हम लोग भेज देंगे चलिए स्टार्ट करें। हमारे यहाँ तो रूल होता है, सुबह सुबह हम एक बार बात लेंगे, नाइट में लेंगे, फिर आरती होगा, फिर टीकाकरण होगा, फिर उसके बाद से ये बिल्कुल हॉस्टल वाला रूटीन नहीं होता है, 2 टाइम बात लेना है। नहीं लोगे तो कोई बाथरूम में भेज देगा आपको उठा के, ना करा है ना, तो वाले हिसाब किताब है। तो बहुत पंचुअलिटी थोड़ा सा है। चलिए स्टार्ट करें आगे। देखिए एम्पलीट्यूड लिखिए, पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है? लिखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बैक से आवाज आ रही है, बहुत गंदी आवाज आ रही है, बैक से कुछ आवाज आ रही है म्यूजिक जी की। कुछ कर रहे हैं क्या आकांत? आकांत, 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 हाँ आकांत, यार कुछ आवाज, ऐसा करो स्काइप पे लो, जूम में कुछ बग आ गया है ना, यहाँ पे नहीं हो पा रहा भाई, कुछ पीछे से कुछ आवाज आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा भाई, कुछ आवाज पीछे से आ रहा है, वो रास्ते में कुछ हो रहा है कुछ। नहीं नहीं, अरे आप नहीं सुन पा रहे हो? नहीं नहीं, बट आई कांट ना कि देर इज सम नॉइज फ्रॉम द बैकग्राउंड, आई थिंक ना देर इज सम बग, राइट? ये सेम हुआ था एक लड़की दुबई। हाँ लेट्स प्लीज कम ज्वाइन, बड़े स्मार्ट लग रहा है, वेरी गुड, लुकिंग सो कूल। 17 वाले इसलिए तो खतरनाक लगते हैं मुझे। यहाँ देखिए, उसमें बग आ जाता है जूम में, खतरनाक चीज है जूम। चलो जी स्टार्ट करें। तो
स्क्रीन शेयर हो गया? देखिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन is called amplitude. जो यहां से मान लो कि आप यहां तक जा सकते थे, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। लिख लो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। चल आगे। फास्ट करेंगे मेरे भाई। क्या बात है, क्या बात है। आज आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। आपको 9 बजे सो जाना खाना खा के। हाँ? अपना एड्रेस भेज दो, मैं आपको कुछ अच्छा ऑर्डर कर देता हूँ, चिकन मटन कुछ खाते हो तो। अच्छा, आप बंगाली हो क्या? मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं यूपी का हूँ, गोरखपुर का। चलिए, हटा दें ब्रदर? चलिए आगे लिखिए, टाइम पीरियड लिखिए। द टाइम taken to complete one complete revolution मतलब ये बोल सकते हो, टाइम टेकन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, देन अगेन मीन, उसको बोलते हैं हम वन टाइम पीरियड। हाँ हाँ, वही वही वाला। यहाँ से देखो, मेरी बात सुनो, वही वाला टाइम पीरियड की बात हो रही है, ऐसे बोला था ना। देखो बताता हूँ। क्या बोला था मैंने, पहले बताओ। ए की बॉडी है, ऊपर गया, आया, ये तो टाइम पीरियड। हम्म हम्म लिखता हूँ, लिखो, लिखिए। अगला लिखो, टाइम पीरियड। तो लिखो, द टाइम taken by a particle to complete one oscillation
इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। हो गया भाई जेंटलमैन? क्या बोला बताओ? अगला लिखो फ्रीक्वेंसी। हटा दूं? लिखो फ्रीक्वेंसी। लिखो द नंबर ऑफ oscillations completed per unit time by a particle is called frequency। आप दूध अगर पूरे दिन में 2 बार पीते हो तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। ऐसे बाय द वे कितनी बार पीते हो आप? अरे वाह, 3 टाइम पी रहे हो? हाँ, ठीक है। ऐसा हल्दी दूध रात में और बाकी 2 टाइम, है ना? ठीक है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ओ हो नाइस कप। ठीक है, आगे चलिए। आगे लिखिए। दूध तो अच्छी चीज होती है। ले यहाँ लिखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज ओमेगा 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी। यस। आगे लिखो मेरे भाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आप सीख गए तो आपकी क्लास आपके लिए जिंदाबाद हो जाएगी। करो। देखो ये भाई सुनो, फेज डिफरेंस। आपने जो बाइक चलाई थी, गाड़ी चलाई थी, फेसबुक अकाउंट पे मैंने देखा था, इंस्टाग्राम पे क्या कार चलाते हो आप, लेकिन अभी आप अगर डालोगे इंस्टाग्राम पे पुलिस वाले आपके पीछे लग जाएंगे। ये तो 18-17 साल का है, गाड़ी चला रहा है, तो खुद फंसने का काम कर रहे हो तुम, समझ रहे हो तुम? इसीलिए उसको हाइड कर दो, ठीक है? हाँ हाँ, सही बात है। ये बिल्कुल प्राइवेट आईडी रखना। अभी मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा। यहाँ देखिए, लेकिन गलत तो गलत है। एक्स कॉस, आप बोलते ना मैं सीख रहा था और क्या है कि नहीं, पार्क रोड पे छोड़ी चला रहा था मैं, पार्किंग में लेकर आया, चला दिया, है कि नहीं? ऐटो बोला है ना, ऑटोमेटिक गाड़ी थी। आपके पास ऑडी है ना, कौन सी है आपके पास? हाँ, मर्सिडीज तो भाई मर्सिडीज चीज है। तो आजकल तो BMW और मर्सिडीज मर्सिडीज जीतता है ना। चलिए जी, तो इसका देखो, ए है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। मैं बताऊं दिल से तो मेरे को 2 गाड़ियां अच्छी लगती है। एक तो ऑडी की कोई सा भी Q7 ले लो, Q5 ले लो, और मर्सिडीज का GLC ले लो। ए एम्पलीट्यूड, इसका लिखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको लिखो फेज डिफरेंस। और ये होता है इनिशियल फेज। इसका मतलब बता दे थोड़ा सा, इनिशियल फेज क्या? देखो सुनो, ये अगर आप सीख लोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी। देखो यहाँ पे, अगर आप अभी यहाँ पे हो, सुनो ध्यान से, 90 डिग्री, और अगर मैं यहाँ पे हूँ 0 डिग्री,
ये आप हो, नहीं नहीं, ये आप हो और ये संजीत है, तो संजीत से आप कितने डिग्री आगे हो? ए इज, हाँ क्या बात है, ए इज अहेड बाय 90 डिग्री फ्रॉम संजीत। मतलब आकांक्ष जो है 90 डिग्री आगे है। मतलब ए क्या कर रहा है? ए इज लीडिंग फ्रॉम संजीत। कोई डाउट है मेरे बड़े भाई को? कौन सा वाला? ये बोल रहे हो? हाँ लिखो, फेज डिफरेंस लिखो, पहले लिखते हैं फिर बात करते हैं। लिखो, द फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल at any instant gives the state of the particle as regard its position and the direction जो होगा of motion at that instant। क्या बोलते हैं इसको? इट इज नोन एज फेज। फेज का मतलब होता है एंगल। आगे लिखिए फेज। एक चीज और देखो, अच्छी चीज, एक्स विल बी इक्वल टू, लिखो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये होता है एम्पलीट्यूड। ये लिखो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। राइट, हो गया भाई? आराम से कीजिए।
आगे चलो। चलिए हटा दो इसको। अब देखो, इसको लो एक्स वाई एक्सिस, इसको लो एक्स एक्सिस, देखो 0 पी ओमेगा थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। लाइन पर अपन ड्रॉ कर दो, ये वाला एक्स ए हो गया। देखो तो एक्स कितना होगा, ये वाली वैल्यू ए हो गई, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस ओमेगा टी। अब जैसे जैसे कोई और पोजीशन लोगे, इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। फाई 1 ए कॉस ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट will keep changing with angle। आ रहा भाई को समझ में? सही बताओ। हेलो, आ गया समझ में? क्या बात है। जल्दी करोगे? थीटा देखो ऐसे बोलते हैं, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओपी ए पूरा पूरा वैल्यू ले रखा है ए। हाँ नहीं नहीं, बस प्रोजेक्शन लिया ऐसे ऐसे। इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, तो ए कॉस थीटा। आगे चलाएं, आगे देखो, हटा दूं। अब एक चीज तैयार हो देखने के लिए, सुनो। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्मार्ट बॉय इज नोन एज अकान सर। अकान सर, हैप्पी बर्थडे आपको। चलिए अब क्या करोगे, देखो मेरे भाई, v विल बी इक्वल टू क्या करोगे, d अपॉन डी एक्स ए कॉस ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट करो इसको। आपका नंबर मैं शेयर कर दूंगा। एक लड़की है वृद्धि, वो भी 11th क्लास की है। नोट्स वगैरह आप शेयर कर सकते हैं उनसे, है ना। पता सर आप तो 12 में हो ना, मैं भूल गया। यहाँ देखिए, तो अब देखो कॉस का बताओ क्या करोगे, तब आपके काम का नहीं है। तो कॉस का बताओ, माइनस साइन, फर्दर डिफरेंशिएट करो भाई मेरे। देखो इसका
कर देखो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, इसको लिखो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी, देखिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। हो गया, आगे चलिए। क्या होता है फेज डिफरेंस बताओ। ठीक, आगे चले। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज देखो मेरे भाई, लड़ो थोड़ा डरो मत। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी पता है, देखो ए साइन ओमेगा टी, और वी की वैल्यू कितनी आई थी पता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर क्या करोगे, ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्यों, यहाँ देख लो थोड़ा सा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर होता है, 1 के। तो कॉस ओमेगा टी किसके बराबर होगा मेरे भाई, साइन, देख लो आराम से, पढ़ाई है। तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू, यहां से साइन की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो राइट मेरे भाई। जल्दी कीजिए। तो v विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया, तो राइट। हो गया मेरे भाई, ये रिलेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। v विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है,
ए एम्पलीट्यूड है, एक्स इंस्टेंटेनियस पोजीशन है। हेलो, बहुत बारिश, मौसम बहुत खराब हो रहा है। सुरेश जी नमस्कार। आप लाइव आएंगे क्या? लाइव दिखा दे, मैं तो क्लास ले रहा हूँ बॉम्बे से आकांश जी का। मैं आपको दिखाता हूँ, बस क्लास खत्म होने वाला है, आपको दिखाता हूँ लाइव, है ना। 9 o'clock कॉल करता हूँ मैं आपको। हेलो आकांश सर, चलिए आगे चले मेरे भाई। तो एक फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, v विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, आ रहा हूँ। आप थोड़ा आराम कर लो, सो लो। आकांश आगे चले मेरे भाई। मैं देख रहा था अभी आपको, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे। वाई शुड आई जस्ट टेल यू लाई? हाँ, यू इडियट। यहाँ देखिए, बस मैं को भी कॉल करते देखा यहाँ पे। बस सो लो, रिलैक्स रिलैक्स, मॉनसून सीजन। चलिए जी आगे चले मेरे भाई, चलिए चलिए आगे चलिए। ये भी हो गया, फेज डायग्राम भी हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, आ जाओ मेरे भाई, ए आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। स्मार्ट बॉय, देखो x विल बी इक्वल टू, ए फॉर्मूला देखो, तो x विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए की वैल्यू कितनी है बताओ, इक्वेट कर लो। फाइव की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t, टेन बाई पाई। फाइव का मतलब एंगल, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। राइट, देखो भाई, आगे चले, ले लीजिए, चलिए जल्दी करो। अब देखिए, गुड। देखो आगे, आगे देखो मेरे भाई। अच्छा, इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो आकांश सर, आप ओरली बताइएगा। आप क्या क्या निकाल सकते हैं देख के। एक तो एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, फेज निकाल सकते हो, ओमेगा निकाल सकते हो, एनुअल फ्रीक्वेंसी मतलब ये बोल दो ओमेगा। ओमेगा निकलेगा, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। फेज, ये वाला फेज है, ये एम्पलीट्यूड है,
फ्री राइट लिख लिया आपने? फ्री राइट। देखो भाई, ए वाला भाई भाई ए वाला ओमेगा है। तो ए होता है तो 20 विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टी विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 20। कोई डाउट है? आगे चलें? आगे चलिए। एक चीज देखो मेरे भाई, हटा दो इसको। देखो एक्स टी विल बी इक्वल टू 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। एक्स टी विल बी इक्वल टू ए cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फाई नॉट की वैल्यू बताओ, ओमेगा की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ। बताओ बताओ, इक्वेट कर दो। हो गया भाई? हाँ 5 ओमेगा ओमेगा 2 पाई फाई नॉट पाई बाई 4। आगे चलें? लो बताओ, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज फाई नॉट, व्हाट इज ओमेगा? ओके, या क्या बात है, फुल मार्क्स टू यू। 5 आउट ऑफ 5, गॉड ब्लेस यू। चलिए जी आगे चलिए, सीखते हैं कुछ अच्छी चीजें, नई नई चीजें जो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। टॉपिक लिखिए, एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम। देखो एक्स की वैल्यू बताओ, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वी विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। आगे देखिए,
माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हाफ एम बी स्क्वायर, वी की वैल्यू बताओ। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। हो गया। इसको बोलते हैं हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लीज राइट। लिख लो प्लीज। हाँ जी, आगे चला। हाँ ठीक है। आगे चलें। एक चीज देख लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना था? ये फॉर्मूला याद रख लेना। पोटेंशियल एनर्जी कितना था? एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी बताइए। दोनों वैल्यू ऐड कर दो। क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एनर्जी हमेशा है ना, इक्वल टू इतना ही होता है। ठीक राइट। आज आपको 10 मिनट पहले छोड़ देता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगली क्लास 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट। आज 10 मिनट पहले छोड़ दूँ आपको। ठीक। कॉलेज जो बेस्ट कॉलेज वही वाला ना, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ अभी।